बाड़मेर में इस साल अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे अकाल की आशंका न के बराबर है। बाड़मेर में बुधवार को करीब 41 साल पुरानी परंपरा के अनुसार देसी तरीके से मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया। इस पूर्वानुमान के लिए पानी में सफ़ेद और काले रंग की रुई डाली गई। सफ़ेद रंग की रुई के डूब जाने को अच्छी बारिश का संकेत माना गया है। इसके साथ ही बाड़मेर में पैदा होने वाले प्रमुख अनाज जैसे तरबूज के बीज के भाव तय करने का भी एक खास तरीका है। कम मात्रा में अलग अलग अनाज के ढेर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर गुड़ के टुकड़े रख दिए जाते हैं। हर ढेर पर रेट लिख कर लगा दिया जाता है, जिस पर मक्खी बैठ जाती है वही रेट तय माना जाता है। अनाज व्यापार संघ के अध्यक्ष हंसराज कोटड़िया का दावा है कि इस देसी तरीके से लगाया गया 75% मौसम का अनुमान सटीक बैठता है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अनाज मंडी में बारिश और अनाज के भाव के शगुन देखे गए। अनाज व्यापारी गौतम चमन के अनुसार पहले बारिश का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई यंत्र नहीं थे, तब बुजुर्ग इसी तरीके के जरिए पूर्वानुमान लगाते थे और शगुन देखते थे। जब कुल्हड़ के जरिए अनुमान सटीक बैठने लगे तो हर साल अक्षय तृतीया पर शगुन देखने की परंपरा शुरू हुई। बुजुर्ग लोग शगुन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो उसके अनुसार आगे की योजना बनाते थे। यह परंपरा आज भी बाड़मेर में जारी है। हंसराज कोटड़िया, अध्यक्ष जिला अनाज व्यापार संघ बाड़मेर। एक मिनट आवाज कम करो। हर वर्ष की बाती इस साल भी वैशाख सुदी तीज आखा तीज पे अनाज व्यापार संघ द्वारा अनाज मंडी में सुगंध देखने का प्रोग्राम रखा जाता है। इस वर्ष भी ये प्रोग्राम रखा गया। सुगंध देखने के 3 तरीके हमारे द्वारा अपनाए गए हैं। एक तरीका है मिट्टी की 5 कुल्हड़ी एक रखी जाती है, जिस कुल्हड़ियों में पानी भरा जाता है और हर कुल्हड़ी में अलग अलग महीने जेठ से लगाकर वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो और बीच में एक थंब। तो इस साल के सुगंध में पहले जेठ महीने में अच्छी बारिश, उसके बाद में आषाढ़ महीने में अच्छी बारिश, उसके बाद थंब का मतलब हर महीने कुछ न कुछ बारिश होती रहेगी। दूसरा तरीका है एक स्पोर्ट में पानी भरा जाता है, उसके अंदर 2 प्रकार की ऊन रखी जाती है, एक सफ़ेद और एक काली। जो ऊन पहले डूब जाती है, सफ़ेद ऊन का मतलब है सुकाल, काली ऊन का मतलब है काल। सफ़ेद पहले डूब गई, जमाने में थोड़ी कमज़ोरी रहेगी, ऐसा सुगंध में प्रतीत होता है। तीसरा जो भावों का देखने का तरीका है, जो भी अनाज यहाँ हमारे बाड़मेर में पैदा होते हैं, मूंग, मोठ, तिल, मतीरा, ग्वार, ये बाजरी, ये 5 प्रकार के अनाज में डुगलियाँ बनाई जाती है और डुगलियों में भाव रखे जाते हैं कि भी इस साल में क्या भाव बनेंगे। और उसके अनाज पे गुड़ रख के वो गुड़ पे माखी चलती फिरती बैठ जाती है, तो जिस अनाज पे माखी पहले बैठती है, मक्खी पहले बैठती है, वो भाव काउंट होता है। इस साल जो हमने सुगंध देखा उसमें मूंग का भाव 80 रुपये, मोठ का भाव 55 रुपये, तिल का भाव 85 रुपये, ग्वार का भाव 50 रुपये, बाजरी का भाव 27 रुपये, मतीरों का भाव 250 रुपये। कुल मिलाकर 3 तरीक़ों से हमारे द्वारा सुगंध देखा गया है। तो ये सही होता है वाकई में? इसमें लगभग हमारे आज 75 साल से हम इस सुगंध को देख रहे हैं, तो लगभग 75% तो इस सुगंधों की भी अच्छी मान्यता है। बाकी तो जो भाव बनते हैं वो बनते हैं। पहले की बात इस बार किस अनाज में ज़्यादा बढ़ोतरी भाव? पहले अब इस साल मतीरा जो बीज है उसके भाव में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।